आज हम डिस्कस करेंगे क्लास द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इसके पिछले वाला लेक्चर्स में शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आपको पढ़ा चुका हूँ। जब हमने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पढ़ाया था तो हमने आपको ये ग्राफ दिखाया था जिसमें आपको बताए थे कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, ये आपको बताए थे। यानी कि हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि मान के चलो ये 10% अनएम्प्लॉयमेंट है तो 2% जो है 10% इन्फ्लेशन है तो 2% अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर हमने बात किया था कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन 5% है तो हो सकता है ये कि ये 10 या 12% जो भी हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा। मतलब हमने आपको ए और बी यानी कि आपको इनवर्स रिलेशन पढ़ाया, किसमें? इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन की हमने डिस्कस कर किया। इतना समय आ गया था कल। फिर हमने नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्कस किया था। तो मैं आपको अब फिर से बात करता हूँ। हमने आपको ये बताया था कि जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फ्लक्चुएशन आता है तो फ्लक्चुएशन का मतलब, ये क्लास ध्यान समझना, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि बिजनेस साइकिल का मतलब ये होता है कि जब शॉर्ट रन में एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी चेंज होगी, यानी कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगा। तो शॉर्ट रन में जब डिमांड चेंज होती है तो उसकी वजह से प्राइस भी चेंज होता है। शॉर्ट रन में डिमांड चेंज होने से, ध्यान समझना, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से मार्केट में प्राइस बढ़ता है और प्राइस बढ़ने से वेज रेट बढ़ते थे। ठीक है, वेज रेट इंक्रीज होता था और वेज रेट इंक्रीज होने से लेबर की डिमांड्स जो है वो क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। यानी कि प्राइस बढ़ने से, वेज रेट बढ़ने से लेबर की डिमांड्स, एक टाइम के तो लेबर की डिमांड्स बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब लेबर की डिमांड्स इंक्रीज होती है। तो यानी कि जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। यस बेटा, प्लीज। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट तो वेज रेट डाउन होगा, लेकिन बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट की, अब फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करता, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता। ये कहना चाहता है कि जब हमारा एग्रीगेट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। क्यों प्राइस बढ़ेगा? क्योंकि लेबर की डिमांड्स बढ़ेगी। लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वेज रेट बढ़ेगा। तो जब लेबर की डिमांड्स बढ़ेगी और वेज रेट भी बढ़ेगा तो इन दोनों बढ़ने से हमने देखा कि जब एडी बढ़ गया हमारा तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा इंक्रीज हो गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा रिड्यूस हो गया। तो ये तो था शॉर्ट रन की बात किया, ये तो आपकी शॉर्ट रन की बात किया। इसी तरह से अगर एडी हमारा नीचे जाता है तो मार्केट में प्राइसेस कम हो जाते हैं। प्राइसेस कम होने से क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, तो हमें लेबर की डिमांड्स भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेबर की डिमांड्स कम हो जाएगी। जब लेबर की डिमांड कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एडी के साथ प्राइस का रिलेशन है, ये हमने पिछली क्लासों में समझा दिया था। लेकिन ये सब बात कर रहे हैं हम शॉर्ट रन की, क्योंकि बिजनेस साइकिल शॉर्ट रन की बात करता है। क्लियर क्लास? तो शॉर्ट रन की बिजनेस साइकिल की बात करता है, फ्लक्चुएशन शॉर्ट रन में आता है, लॉन्ग रन में फ्लक्चुएशन की बात नहीं करती हैं। लॉन्ग रन में तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? शॉर्ट रन सिचुएशन होती है। लॉन्ग रन में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं। तो कहने कि मतलब फ्लक्चुएशन शॉर्ट रन में आता है, एक महीने इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर पीक आएगा, रिसेशन आएगा, ये सिचुएशन चलती जाती है। और इसी की वजह से आपका एडी चेंज होना है और एडी चेंज होने से प्राइसेस चेंज होते हैं, प्राइसेस चेंज होने से वेज रेट चेंज होंगे, इससे लेबर की डिमांड चेंज होगी, एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होगा। इट्स क्लियर?
ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव लॉन्ग रन सिचुएशन। तो आपको ये लॉन्ग रन में दो चीज़ें पढ़ाया था कि कहते हैं कि लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कैसी होती है क्लास? दिस इज द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। ध्यान समझना, हमने पढ़ाया था ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, लेकिन लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व ऐसा हो जाता है। यानी कि लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व कैसा पढ़ते आए हैं क्लास हम? लॉन्ग, यस, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल। इसका मतलब होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जब आ जाएगी तो प्रोडक्शन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो याद रखो कि लॉन्ग रन में अगर प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, सॉरी, लॉन्ग रन में अगर प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके बाद इस केस में क्या होता है कि क्लासिकल और प्रोफेसर फ्रीडमैन, जिनकी हम आगे बात करने जा रहे हैं, लॉन्ग रन की बात करने जा रहे हैं, तो लॉन्ग रन में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बोलता है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब हमने पीछे पढ़ा अभी कि जो यू स्टार पढ़ते थे और यू, ये दोनों का गैप क्या हो जाएगा क्लास? ख़त्म हो जाएगा। मतलब नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। यानी कि इसके बाद ये प्रोडक्शन नहीं चेंज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं चेंज होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और जब बोलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो मान के चलो क्लास, यह हमारा एग्रीगेट डिमांड है, तो ये हमारा मार्केट का प्राइस है। अगर इस केस में मार्केट में डिमांड बढ़ती भी है, यहाँ पर क्या होता था, मार्केट में डिमांड बढ़ती थी तो प्राइस बढ़ता था, लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ता था, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता था। लेकिन इस केस में क्या होगा है, इस केस में अगर मार्केट में डिमांड्स बढ़ती है तो क्या बढ़ रहा है क्लास? देखिए, ओनली प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। कहना है कि ये लॉन्ग रन में तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड चेंज होगी, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, लेकिन प्राइस भी चेंज होगा। और प्राइस चढ़ेगा मतलब ये बढ़ता जाएगा, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन तो हो जाएगा, मार्केट में डिमांड्स बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यस, तो लेकिन क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट सेम रहेगी। तो आपको एक चीज़ और समझा दूं क्लास, कि जब हम एडी की बात करते हैं तो ये एडी और ये पीसी दोनों तो इक्वल बात करते हैं, क्योंकि एडी पीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाता है और एग्रीगेट डिमांड्स भी डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाता है। तो एग्रीगेट डिमांड शो करता है प्राइस का और जीडीपी का रिलेशन, प्राइस एंड क्यू का रिलेशन, यानी कि जीडीपी का रिलेशन, और जीडीपी बराबर एम्प्लॉयमेंट की बात हो जाती है यहाँ पर। तो ये कहता है कि एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ गया, ठीक है, यानी कि पीसी शिफ्ट हो गया। यानी कि हम ऐसे बात कर लो, ध्यान समझना, हम ऐसे बात करें कि ये पहले हमारा पीसी था, ये था, तो हमारा मान चलो कि एम्प्लॉयमेंट कितना था, इस पॉइंट पे था, ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, इतना अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर था। अभी क्या हुआ, पीसी डिमांड्स और बढ़ गया, डिमांड्स और बढ़ गया, तो हमारा पीसी भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ओके। फिर डिमांड और बढ़ गई, हमारा पीसी और शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये तो पीसी क्या है, ये फिलिप्स कर्व है, लेकिन शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व है। तो जब फिलिप्स कर्व जो है शिफ्ट होता जाएगा ऊपर ऊपर बेटा, ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, कि इन्फ्लेशन बढ़ता गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, आउटपुट ऑन एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट बिकॉज लॉन्ग रन देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट टॉकिंग। So if monetary policy or physical policy, suppose that government has taken monetary policy, in this case monetary policy में मार्केट मनी सप्लाई बढ़ा दिया, मनी सप्लाई बढ़ते ही लोगों के पास पैसा आया, लोगों की डिमांड बढ़ी,
डिमांड बढ़ी तो सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने एज्यूम किया है कि देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है और हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि यह एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो क्लासिकल के लोग बोलते थे कि शॉर्ट रन तो कभी लॉन्ग रन की बात करते हैं, कहने मतलब हमारा ये है। अब इस चीज़ को पूरा समझाने के लिए मैं ऊपर आता हूँ क्लास। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, क्लियर कर देता हूँ। द लॉन्ग रन सप्लाई फिलिप्स कर, एक किसका है, फ्रीडमैन का है, ये लिख देना हेडिंग। दूसरा है नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसी इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट को चेंज, बोलो यार, ओके। सो नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से, हमने पिछली क्लास में बताया था कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बढ़ता है, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे इन्फ्लेशन जो लॉन्ग रन की बात करता है, क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब होता है, इसी थ्योरी को हम बोलते हैं क्लास नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस। सो नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ये रेट नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वो कहता है यार एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता है, एक टाइम पे एक आदमी जॉब छोड़ता होता है, एक आदमी जॉब सर्च करता होता है, एक को रिक्वायरमेंट है, एक को और अच्छी रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो हमेशा मेंटेन रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो कभी होता ही नहीं, कहने मतलब उसका ये था। तो नेचुरल रेट ही रहता है, स्टैटिक रहता है। लॉन्ग रन की बात करता था, तो उसका कहने का मतलब ये था। तो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो है क्लास, अब हम बातें हैं कि अगर हम एक लाइन बना दें तो ये, अब इस लाइन को, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे क्लास, हम बोलते हैं NAIRU। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? सो NAIRU का मतलब होता है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट विथ द एग्रीगेट प्रोडक्शन बीइंग एट लॉन्ग रन लेवल, यानी कि एग्रीगेट प्रोडक्शंस लॉन्ग रन में वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो इस केस में जब लॉन्ग रन में प्रोडक्शन जो है, एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल हो जाती है, इस केस में जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वह भी कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है? क्यों हो जाता है इसको आपको रीजन बता चुका हूँ, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट मानते थे लॉन्ग रन में। तो NARU का मतलब क्या हुआ क्लास, हाउ द शिफ्ट शॉर्ट रन PC कर्व इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड चेंज। लॉन्ग रन में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेड चेंज है कि बढ़ जाए या घट जाए, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। प्राइसेस में चेंज आ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फिलिप्स कर्व जो है क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नॉट अफेक्टेड लीडिंग द हाई इन्फ्लेशन। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन हो भी जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, जितना एम्प्लॉयमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट उतना ही रहता है, ना तो नेचुरल रेट और एम्प्लॉयमेंट इनकी डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन में इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जस्ट एक समराइज़ करता हूँ। लॉन्ग रन बात करता है फ्रीडमैन की,
फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन की बात करता है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को नेचुरल नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इस पीसी कर्व जो है लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है। क्यों वर्टिकल होता है? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। वो कहता है कि डिमांड साइड चेंज होगा, पॉलिसी शिफ्ट लॉन्ग रन शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में शिफ्ट होगा पीसी कर्व। तो क्या होगा कि इस केस में एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा, ओनली जो है प्राइस लेवल चेंज होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, और प्रोडक्शन ना बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए NAIRU का मतलब हुआ कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लिपिंग एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट इफेक्टिव व्हेन डिमांड इंक्रीज प्राइसेस इंक्रीज बट अनएम्प्लॉयमेंट इज कांस्टेंट। सो आई होप कि मेरे पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। अब आप बताइए क्लास, मुझे क्या डाउट है तो बताइए प्लीज़।